नमस्कार मित्रों। कल कोलकाता के सुधी मित्रों, आज मैं आपके शब्दाक्षर पे प्रस्तुत हूँ। आदरणीय रवि प्रताप सिंह भाई और राजेंद्र द्विवेदी जी, अल्पना सिंह जी और तमाम मेरे दोस्त जो इस पेज से जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोग आएंगे, आना शुरू हो गए हैं। अल्पना सिंह जी आ गई हैं पटल पर। मैं स्वागत करता हूँ। मैं लखनऊ से वाहिद अली वाहिद आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपने स्वागत किया, बहुत बहुत आभार। कोरोना काल में जो कविता का स्वरूप है, शायद यही आजकल है कि हम दूर बैठे हुए अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने प्रशंसकों से मिलें। यह संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है। देश के बड़े बड़े कवियों को जोड़ा इसने। और बृहस्पतिवार को और कुछ दिनों और में एक कविता का पाठ होता है। अपने विचार व्यक्त होते हैं, लोगों से मिलना होता है। कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं। रवि प्रताप सिंह जी हमारे वैसवारे उन्नाव के हैं। राजेंद्र जी भी रायबरेली से हैं। और मैं समझता हूँ तमाम हिंदी भाषी लोग भी होंगे जो कोलकाता में अपना काम कर रहे हैं, साहित्य से जुड़े हैं। मैं उन सबको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ये कार्यक्रम का नाम, पटल का नाम शब्दाक्षर है। तो मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि हमारी हिंदी परिपाटी, हिंदी जाति क्या है और हमारे संस्कार क्या हैं। मैं एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ता हूँ। धीरे धीरे मैं कविता के रंग में आऊँगा। कुछ कविताओं की फरमाइश है, जैसे कृष्ण जी के संदर्भ में मेरी कविता है वाहिद की राम, और अन्य कविताएं भी होंगी, गज़लें भी होंगी। मैं एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ता हूँ जो हमारी पहचान है कि संस्कारों से सजी शब्दावली हूँ, संस्कारों से सजी शब्दावली हूँ, शब्द संस्कारों से सजी शब्दावली हूँ, अर्थ की संस्कारों से सजी शब्दावली हूँ, सत्य के संदर्भ की ग्रंथावली हूँ, और टिप्पणी आलेख हस्ताक्षर मिलेंगे, टिप्पणी आलेख हस्ताक्षर मिलेंगे। मैं समय के छंद की पत्रावली हूँ, मैं समय के, इरशाद जी आ गए हैं, मैं समय के छंद की पत्रावली हूँ, और मुझ में जगनिक, मुझ में भूषण, मुझ चंद्र बरदाई अभी, मुझ में जगनिक, मुझ में भूषण, चंद्र बरदाई अभी, वीर गाथा काल की वीरदावली हूँ, वीर गाथा काल की वीरदावली हूँ। और ये महाकवि तुलसी को प्रणाम की, बादशाहों ने झुकाए सर जहाँ पर, बादशाहों ने झुकाए सर जहाँ पर, मैं फ़कीरों की वही वंशावली हूँ, बादशाहों ने झुकाए सर जहाँ पर, मैं फ़कीरों की वही वंशावली हूँ। और जो कबीरा सूर तुलसी के नगर में रम रहा, जो कबीरा सूर तुलसी के नगर में रम रहा, मैं उसी साहित्य का वाहिद अली हूँ, जो कबीरा सूर तुलसी के नगर में रम रहा, मैं उसी साहित्य का वाहिद अली हूँ, सत्य के संदर्भ की ग्रंथावली हूँ, और टिप्पणी आलेख हस्ताक्षर मिलेंगे, मैं समय के छंद की पत्रावली हूँ। और समय के छंद की पत्रावली जो होता है वो अपने हस्ताक्षर करता रहता है। मेरे हस्ताक्षर हैं, ये शोध है एक, और मेरे कानपुर यूनिवर्सिटी से मेरे ऊपर शोध हुआ। 12 किताबें हैं। मंचों से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन साहित्य का जो मानक संदर्भ होता है उसको मैंने जिया है। कविता मैंने जीवन यापन के लिए नहीं किया, कविता मेरे हृदय में है। हमारे पूर्वजों ने जैसे अपना रंग बिखेरा, कबीर, तुलसी, जायसी, रसखान, मैं उसी परंपरा का कवि हूँ। और अपने तमाम मित्रों का स्वागत करता हूँ। एक वाणी वंदना का तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कामना है। मैं एक अपने मन की बात, कवि के मन की बात करना चाहता हूँ। आज के समय में वो कवि क्या मांगना चाहता है, सुनिएगा।
कि छंद गीत गजल सुनाता रहूं अविराम लेखनी पुकारे सदा सूर सती माई को। छंद गीत गजल सुनाता रहूं अविराम लेखनी पुकारे सदा सूर सती माई को। और यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून, छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को। यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून, छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को। कि प्रभु के सिवाय शीश झुकने न पाए कहीं, प्रभु के सिवाय शीश झुकने न पाए कहीं, मानू नहीं किसी आदमी की प्रभुताई को। आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल, देवता भी सुने मातु मेरी कविताई को। या आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल, देवता भी सुने मातु मेरी कविताई को। और एक कवि, सहज कवि की कल्पना क्या हो सकती है, उसकी कामना क्या हो सकती है कि दूर रहे द्वेष दंभ सदा मेरी लेखनी से, अलग करूं न कभी किसी भाई भाई से। कि दूर रहे द्वेष दंभ सदा मेरी लेखनी से, अलग करूं न कभी किसी भाई भाई को। और सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं, जीव से विरत करो मिर्ची खटाई को। कि जीव से विरत करो मिर्ची खटाई को। ऐसी कविताई ना कराना मेरी लेखनी से, चोट लगे राम रहमान की मिताई को। सांवरे सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं, बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। सांवरे सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं, बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। और ये उदात्त कल्पना हो जाती है तो कवि कहता है कि हाँ, मुझे भी यश की कामना है, लेकिन मैं यश को नम्रता से पाना चाहता हूँ। ये तीसरा छंद सुनिएगा, जैसे तीसरा लोक मांगता हूँ कि चम चम चमके चमत्कारी छंद मेरे अंधियारे भागे देख शरद जुन्हाई को। चम चम चमके चमत्कारी छंद मेरे अंधियारे भागे देख शरद जुन्हाई को। कि कविता में कल्पना हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, लोग महसूस करें काव्य की लुनाई को। कविता में लक्षणा हो, व्यंजना हो, लोग महसूस करें काव्य की लुनाई को। कि ऐसी कविताई न कराना मेरी लेखनी से, चोट लगे राम रहमान की मिताई को। सांवरे सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं, बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। इसमें मैं एक छंद छूट गया था, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ कि चम चम चमके चमत्कारी छंद मेरे अंधियारे भागे देख शरद जुनाई को। कविता में कल्पना हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, लोग महसूस करें काव्य की लुनाई को। कि नम्रता सहजता सरलता हो जीवन में, भूलूं नहीं कभी उस खुदा की खुदाई को। मुझको भी उसी भांति तार देना मेरे प्रभु, जिस भांति तारा तूने सदन कसाई को। कि मुझको भी उसी भांति तार देना मेरे प्रभु, जिस भांति तारा तूने सदन कसाई को। अनुराधा सिंह जी हैं, आ गई हैं। मेरे तमाम मित्र आते जा रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा कि कविता में के फ्लो में थोड़ा सा विराम होता है। आप सब आ रहे हैं, नवीन जी आ गए, मेरे तमाम मित्र, और थोड़ी देर के बाद रवि भाई भी और राजेंद्र जी आ जाएंगे। मैं उन सबको सलाम करता हूं। अल्पना जी जुड़ी हुई हैं। आइए, आपको एक कविता जिसके कारण हम लोग आज दूर हो गए हैं, कोरोना एक ऐसी वबा है, जो ऐसी महामारी है जो हमको दूर किए हुए है। शायद इसीलिए ये तमाम लोग इंटरनेट से, कविता से जुड़ रहे हैं। मैं दो मुक्तक इसके मैंने कविताएं लिखी, लेकिन मैं इसके दो एक मुक्तक पढ़ता हूँ, आपके लिए सुनिएगा। कि इस दुनिया में हंसना गाना रोना है, इस दुनिया में हंसना गाना रोना है, बीज मोहब्बत के भी हमको बोना है, बीज मोहब्बत के भी हमको बोना है, बीज मोहब्बत के भी हमको बोना है। इन नफरत के कीड़ों को मारो सब मिलकर, लगा मोहब्बत में कीड़ा कोरोना है, लगा मोहब्बत में कीड़ा कोरोना है। और इसका थोड़ा सा और व्यापकता जाए, सुनिएगा। कि जो पाए हो उसको एक दिन खोना है, जो पाए हो उसको एक दिन खोना है,
बोझ जिंदगी का भी हमको ढोना है, बोझ जिंदगी का भी हमको ढोना है। कि एटम बम के ढेर पे दुनिया बैठी है, एटम बम के ढेर पे दुनिया बैठी है। इस चीनी हथियार का नाम कोरोना है, अब चीनी हथियार का नाम कोरोना है। राजेंद्र द्विवेदी जी और रवि भाई आ गए हैं, मैं उनको पुनः स्वागत करता हूँ, सलाम करता हूँ और अपनी कविता कहता हूँ। इस चीनी हथियार का नाम कोरोना है। और इसमें कवि क्या कर सकता है? एक मोहब्बत का पैगाम दे सकता है, धैर्य दे सकता है, साहस दे सकता है कि इस चीनी हथियार का नाम कोरोना है। कि मेरी कलम में प्यार का जादू टोना है, मेरे कलम में प्यार का जादू टोना है। मेरी कविता में हर शब्द सलोना है, मेरी कविता में हर शब्द सलोना है। कि मंचों के भी क्यों जहरीले बोल हुए, मंचों के भी अब जहरीले बोल हुए। रोको वाहिद ये भी एक कोरोना है, रोको वाहिद ये भी एक कोरोना है। बोझ जिंदगी का भी सबको ढोना है। और इस कड़ी का आखिरी मुक्तक, एक दूसरे पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेंगे, राजनीति करने से काम नहीं चलेंगे। मैं एक मुक्तक यूँ देना चाहता हूँ कि एक दूजे पे तोहमत मढ़कर वक्त नहीं बर्बाद करो, एक दूजे पे तोहमत मढ़कर वक्त नहीं बर्बाद करो। मौला की रहमत मिल जाए आओ मिल फरियाद करो, मौला की रहमत मिल जाए आओ मिल फरियाद करो, आओ मिल फरियाद करो। मौला की रहमत मिल जाए आओ मिल फरियाद करो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक बंद हुए अब भारत में, सिर्फ आदमी बन के बैठो मन को यूं आज़ाद करो, सिर्फ आदमी बन के बैठो मन को यूं आज़ाद करो। मौला की रहमत मिल जाए आओ मिल फरियाद करो। आइए सब प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी जो कोरोना नाम की बीमारी है ये दूर हो, हम लोग फिर आपस में मिलें एक दूसरे से। आजकल लाइव होना, बहुत लोग कहते हैं कि लोग खाली हैं लाइव हो जाते हैं, लेकिन कवि अपने मन से होता है लाइव, उसको लोगों का प्यार चाहिए। कविता बहुत महंगी हो गई है, सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े पेमेंट मिलते हैं, लेकिन कविता नहीं होती है, क्योंकि कवि का मोल पैसे से नहीं होता है। लेकिन अगर उसको श्रम करता है, दूर देश की यात्रा करता है, तो जो कुछ दिया जाता है वो मानदेय कहा जाता है। पहले कवियों को मानदेय ही दिया जाता था, अब बहुत समय बदल गया है। अब कविता अब जाने उस रंग में कब आएगी, लेकिन मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबने मुझे ढूंढा और रवि भाई ने, राजन जी ने इस पटल से मुझको जोड़ा। आइएगा, मैं एक गज़ल पढ़ के, रवि भाई की फरमाइश पे एक कविता है वाहिद के राम, मैं उसके कुछ छंद पढ़ूंगा, मौला अली बजरंग बली, और कुछ शेर जो राणा का भाला है, या जो भी मेरे मन में आता रहेगा कोशिश करूंगा। पहले मैं घंटों 2 घंटे कविता पढ़ देता था, लेकिन अब थोड़ी सलाह डॉक्टर ने, धीरे धीरे उम्र की रफ्तार आगे बढ़ी है, एक लिमिट होती है कोई चीज़ की पढ़ने की, सुनने की। लेकिन आप सब लोग निरंतर जुड़ रहे हैं, आप सबको फिर आपका स्वागत करता हूं। और एक पानी पे कविता पढ़ता हूं। एक कविता साहित्य की है, पानी के कई रंग हैं, पानी पीने के ही काम नहीं आता है। अभी मैंने पानी पिया, आपने देखा, वो पानी किस किस रंग में हो सकता है, इसके कुछ शेर सुनिएगा। किसने रोका बहाव का पानी, बहता हुआ पानी, बहती हुई कविता, बहते हुए विचार को कोई रोक नहीं सकता है। सुनिएगा।
किसने रोका बहाव का पानी, सबने रोका अभाव का पानी, सबने रोका अभाव का पानी। संग्रह। ये दोनों हाथों से उलीचो इसको, दोनों हाथों से उलीचो इसको, भारी होता है नाव का पानी। दोनों हाथों से उलीचो इसको, भारी होता है नाव का पानी। किसने रोका बहाव का पानी। और एक शेर सियासत पे हो गया कि किसने रोका बहाव का पानी, कि तुम्हारी प्यास समंदर नहीं बुझाएगा, तुम्हारी प्यास समंदर नहीं बुझाएगा, जाके पी लो चुनाव का पानी। तुम्हारी प्यास समंदर नहीं बुझाएगा, जाके पी लो चुनाव का पानी। किसने रोका बहाव का पानी। और एक आम आदमी जो बहकाव में आ जाता है कि भूखे प्यासे जुलूस पर तुमने, कौन सब समझते हैं कि भूखे प्यासे जुलूस पर तुमने, भूखे प्यासे जुलूस पर अक्सर डाला तुमने दबाव का पानी। भूखे प्यासे जुलूस पर अक्सर डाला तुमने दबाव का पानी। किसने रोका बहाव का पानी। और ये शेर कि पुख्ता दीवार गिरा देता है, पुख्ता दीवार गिरा देता है, धीरे धीरे रिसाव का पानी। पुख्ता दीवार गिरा देता है, धीरे धीरे रिसाव का पानी। किसने रोका बहाव का पानी। और ये शेर कि अब सियासत ने जहर घोल दिया, अब सियासत ने जहर घोल दिया, वरना मीठा था गाँव का पानी। अब सियासत ने जहर घोल दिया, वरना मीठा था गाँव का पानी। और ये शेर कि किसी के काम का नहीं रहता, किसी के काम का नहीं रहता, काई वाला जमाव का पानी। किसी के काम का नहीं रहता, काई वाला जमाव का पानी। किसने रोका अभाव का पानी, किसने रोका बहाव का पानी। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, सारे प्रबुद्ध लोग हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं। इस शेर का मर्म देखिएगा। किसने रोका बहाव का पानी, कि कृष्ण के पांव छुए जमुना ने, कृष्ण के पांव छुए जमुना ने, उतर गया था चढ़ाव का पानी, उतर गया था चढ़ाव का पानी। किसने रोका अभाव का पानी, किसने रोका बहाव का पानी। मक्ते का शेर। हम क्या, हम लोग जो करते हैं, ये आग नफरत की बुझा देता है, आग नफरत की बुझा देता है, ये है कवि के स्वभाव का पानी। आग नफरत की बुझा देता है, ये है कवि के स्वभाव का पानी। किसने रोका बहाव का पानी। ये गज़ल हुई। आइए मैं कुछ छंद पढ़ता हूँ और उस भाव के छंद पढ़ता हूँ जो हमारी पहचान है। अगर हम
कवि हैं तो कुछ मांग सकते हैं। उसमें 3 छंद बड़े मुझे प्रिय हैं। उसके बाद मैं, रवि जी ने कहा था, द्विवेदी जी ने कृष्ण के संदर्भ में कुछ छंद हैं, बांसुरी के संदर्भ में है। मैं संक्षिप्त करते हुए कुछ छंद पढ़ता हूँ, पहले सुनिएगा। कवि कहता है कि मुझे पीर मिले, दर्द मिले, लेकिन मैं उसको मिठास में, उसको मोहब्बत में बदल दूंगा। कि पीर पे पीर मिले इतनी हर पीर को पी के फकीर बनूं। पीर पे पीर मिले इतनी हर पीर को पी के फकीर बनूं। पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नजीर बनूं। पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नजीर बनूं। कि फक्कड़ हो के फिरूं जग में, कभी कामना है कि कबीर बनूं। वाहिद में रस खान के भाव में नागन थैया हीरो बनूं। वाहिद में रस खान के भाव में नागन थैया हीरो बनूं। ये कल्पना अगर बड़ी है तो कवि अपनी लघुता में लौटता है। ये नागन थैया हीरो बनूं। ये नागन थैया बनूं न बनूं, पर सूरा की आंखों का नीर बनूं। नागन थैया बनूं न बनूं, पर सूरा की आंखों का नीर बनूं। और नीर बनूं यमुना तट का प्रिय गोपियों का कोई चीर बनूं। नीर बनूं यमुना तट का प्रिय गोपियों का कोई चीर बनूं। ये चीर बनूं तो पीताम्बर सा, गुण गाऊं तो कृष्ण का कीर बनूं। और कीर बनूं तो कबीर पढ़ूं, और राधे के माथे अबीर बनूं। कीर बनूं तो कबीर पढ़ूं, और राधे के माथे अबीर बनूं। और ये राधे के माथे अबीर बनता है तो कवि कृष्ण की बात करता है। मैं 2 छंदों में देश काल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सारे संदर्भों को समेटते हुए एक प्रार्थना करता हूँ। नंद के लाल गोपाल सुनो मन मोहन रूप दिखाना पड़ेगा। नंद के लाल गोपाल सुनो मन मोहन रूप दिखाना पड़ेगा। द्वेष की आग लगी जग में रस बिंदु तुम्हें बरसाना पड़ेगा। कि द्वेष की आग लगी जग में रस बिंदु तुम्हें बरसाना पड़ेगा। कि भूल रहे सब प्रेम का पंथ, तुम्हें वह पंथ दिखाना पड़ेगा। वाहिद के मन मंदिर में सद्भाव का दीप जलाना पड़ेगा। वाहिद के मन मंदिर में सद्भाव का दीप जलाना पड़ेगा। और इस सद्भाव का दीप जलेगा तो एक इसका और अलग से विन्यास देखिएगा। मधुसूदन प्रेम का मंत्र लिए निज देश के हेतु ही आना पड़ेगा। मधुसूदन प्रेम का मंत्र लिए निज देश के हेतु ही आना पड़ेगा। और यमुना जल में फिर नाग पले, इनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। यमुना जल में फिर नाग बढ़े, इनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। कि भूल रहे सब प्रेम का पंथ, तुम्हें वह पंथ दिखाना पड़ेगा। और जब बांसुरी तान सुने न कोई, तब चक्र तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। कि जब बांसुरी तान सुने न कोई, तब चक्र तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। चक्र तब उठता है जब कोई रास्ता नहीं होता है। मैं 4 छंद बांसुरी कविता से पढ़ता हूँ, और वो बांसुरी जो निरंतर प्रेम का संदेश देती है, वो कृष्ण के होठों तक आती है तो व्यापक फलक पर आ जाती है। मेरी किताब है मौला अली बजरंगबली वाहिद के राम। ये मौला अली बजरंगबली से मैं कुछ छंद पढ़ता हूँ बांसुरी के संत पे। जंगल का एक बांस घूरे पे भी बांस हो जाता है। बांस काटा जाता है, छांटा जाता है, जलाया जाता है, उसमें छेद किया जाता है, बांसुरी बनती है। पूरी दुनिया में बांसुरी बजती है, लेकिन जब कृष्ण के होठों पर आती है तो बड़ा व्यापक फलक बन जाता है। और जब नीरों के होठों पर बांसुरी आ जाती है तो जन आक्रोश में बदल जाता है। कहा जाए कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजाता है। लेकिन यहाँ कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो तीनों लोग नाच उठते हैं। मैं इस छंद को पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जंगल का बांस। जंगल का जड़ बांस काट कर छांट कर, जाने किस कर से बनाई गई बांसुरी।
जंगल का जड़ बांस काट कर छांट कर जाने किस कर से बनाई गई बांसुरी। और कान्हा के अधर से प्रगाढ़ प्रेम देख कर राधा जी के कर से चुराई गई बांसुरी। कान्हा के अधर से प्रगाढ़ प्रेम देख कर राधा जी के कर से चुराई गई बांसुरी। कि खग मृग सुर नर नाच सब ग्वाल बाल जब भी अधर से लगाई गई बांसुरी। और दंभ के दमन हेतु विष के समन हेतु कालिया के फन पे बजाई गई बांसुरी। कि दंभ के दमन हेतु विष के समन हेतु कालिया के फन पे बजाई गई बांसुरी। और ये बांसुरी बजी तो उसका रूप व्यापकता देखिएगा कि बज रहे चारों ओर युद्ध के नगाड़े किंतु कल भी बजेगी यह मत छोड़ बांसुरी। कि बज रहे चारों ओर युद्ध के नगाड़े किंतु कल भी बजेगी यह मत छोड़ बांसुरी। और जब भी सुरों पे असुरों का अधिकार हुआ तब असुरों से करती है होड़ बांसुरी। कि चक्र की जरूरत तो है मानता हूँ युद्ध हेतु युद्ध के लिए परंतु मत तोड़ बांसुरी। और क्षितिज जल पावक गगन व समीर मिले तब बजती है यह पांच जोड़ बांसुरी। क्षितिज जल पावक गगन व समीर मिले तब बजती है यह पांच जोड़ बांसुरी। और ये पांच जोड़ बांसुरी बजती है तो एक छंद देखिएगा इसमें प्रेम का आ गया है कि बनन में बागन में जमुना के तीर मध्य जीवन में प्रेम रस घोलती है बांसुरी। बनन में बागन में जमुना के नीर मध्य जीवन में प्रेम रस घोलती है बांसुरी। और मानुष के वेश में भी रस भगवान मिलते हैं कान्हा की कला का भेद खोलती है बांसुरी। ये मानुष के वेश में भी भगवान मिलते हैं कान्हा के कलम का भेद खोलती है बांसुरी। कि सहज सलोन श्याम ग्वाल संग डोलते हैं सहज सलोन श्याम ग्वालों संग डोलते हैं गायों के सुभाग संग डोलती है बांसुरी। और ऋषि मुनि देव सब कृष्ण कृष्ण बोल रहे किंतु राधे राधे सब राधे बोलती है बांसुरी। ऋषि मुनि देव सब कृष्ण कृष्ण बोल रहे किंतु राधे राधे बोलती है बांसुरी। और ये बांसुरी जब व्यापकता में जाती है तो कोई धर्म उसमें आड़े नहीं आता है। मैं रसखान को याद करता हूँ कि धरा से गगन तक गूंजता है एक नाम आठों याम रटती है बांसुरी। कि धरा से गगन तक गूंजता है एक नाम आठों याम रटती है बांसुरी। रब की अजान कहीं वाहे गुरु दी फतह कहीं पर राम राम रटती है बांसुरी। कहीं पर राम राम रटती है बांसुरी। कि उसका ही नूर दिखता है जड़ चेतन में उसी नूर का पयाम रटती है बांसुरी। मन रस खान जब डूबता है श्याम रंग राधे श्याम रटती है बांसुरी। मन रस खान जब डूबता है श्याम रंग राधे श्याम रटती है बांसुरी। और ये बांसुरी बजती चली जाती है। और जिस दिन बांसुरी का स्वर बंद होता है जीवन का, जैसे मैंने कहा 5 जोड़ बांसुरी, 5 तत्वों शरीर बना उसी से सांस की बांसुरी बज रही है। और जिस दिन ये बांसुरी बंद हो जाती है तो आपके किए हुए कुछ कार्य, आपकी कविताएं, आपकी अच्छी बात, नम्रताएं यही याद रह जाती हैं। मैं आखिरी छंद पढ़ता हूँ, इसका सुनिएगा। लेन देन में ही कट जाती उम्र दिन रात चलती दुकान लगे जिंदगी। लेन देन में ही कट जाती उम्र दिन रात चलती दुकान लगे जिंदगी। शब्द और अर्थ के प्रपंच में पड़े हैं लोग कभी कभी झूठा अभिमान लगे जिंदगी। शब्द और अर्थ के प्रपंच में पड़े हैं लोग कभी कभी झूठा अभिमान लगे जिंदगी। एक एक शब्द सुनते हैं लोग मंत्र मुग्ध तब बांसुरी की तान लगे जिंदगी। महल दुमहले बनाते रहे उम्र भर अंत में किराए का मकान लगे जिंदगी। ये महल दुमहले बनाते रहे उम्र भर अंत में किराए का मकान लगे जिंदगी। और एक किराए के मकान के लिए क्या लड़ना क्या भिड़ना। जिस कविता के लिए भाई रवि जी ने कहा है, राजन जी ने कहा है, अपना जी ने कहा कि मैं उन कविताओं के कुछ अंश पढ़ता हूँ आप सबके लिए। वाहिद के राम मेरी 20-25 वर्षों पहले लिखी हुई कविता, मैं उस कविता को
आप सबके लिए पढ़ता हूँ, और वो कविता अपने उन तमाम पूर्वजों को याद करती है जिन्होंने इस देश को एक समरसता का भाव दिया। वाहिद के राम। मैं इसको शुरू करता हूँ महाकवि तुलसी की स्मृति से। तुलसी जब प्रेम में असफल होते हैं, प्रेम में लीन हो जाते हैं, तो रत्नावली याद आती है। लेकिन जब ये लौकिक से पारलौकिक प्रेम तक जाते हैं तो एक महाग्रंथ रामचरितमानस रच दिया जाता है। राम को जन जन में पहुंचा देते हैं। कवि का यही काम है। अगर वो कोई अच्छी बात करता है तो वो कविता जनमानस में व्यापक हो जाती है। मेरी तमाम कविताएं हैं, गज़लें हैं, छंद हैं, मंचों के लिए हैं, उसमें कुछ व्यंग भी हैं, राजनीति भी है। लेकिन जो कविताएं रह जाएंगी उसमें कोई मौला अली, बजरंग बली, वाहिद के राम, बांसुरी, ये सब शाश्वत कविताएं हैं जो काल से परे कविताएं हैं। उन्हीं कविताओं से मैंने एक सवाल उठाया, उसका जवाब दिया, वो आप सबके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए। वाहिद के राम। मैं पहले छंद में तुलसी को याद करता हूँ। प्रेम में लीन हुए तुलसी रत्नावली के प्रति पागल हो गए। प्रेम में लीन हुए तुलसी रत्नावली के प्रति पागल हो गए। चोट लगी तुलसी ही पे, तुलसी रस छंद के बादल हो गए। चोट लगी तुलसी ही पे, तुलसी रस छंद के बादल हो गए। रामचरित्र के गायन से सबके दृग के वह काजल हो गए। राम का नेह मिला इतना, तुलसी जग में तुलसी दल हो गए। राम का नेह मिला इतना, तुलसी जग में तुलसी दल हो गए। और तुलसी जग में तुलसी दल हो जाते हैं तो हर युग में मित्रता रही है। मैं रहीम और तुलसी की मित्रता को संदर्भित करते हुए एक छंद पढ़ता हूँ। तुलसी का संघर्ष महाकवि बनाने के लिए। कि मांग के खाए मसीतों में सोई, के काव्य कला बिखरा गए तुलसी। मांग के खाए मसीतों में सोई, के काव्य कला बिखरा गए तुलसी। रच के मांग के खाए मसीत में सोई, के काव्य कला बिखरा गए तुलसी। राम कृपा से रहीम मिले, फिर मित्र बने मन भागए तुलसी। रच के बरवे नव छंद गढ़ा, इतिहास में नाम लिखा गए तुलसी। मानस मानस में भर के पुरुषोत्तम राम बना गए तुलसी। मानस मानस में भर के पुरुषोत्तम राम बना गए तुलसी। और तुलसी जब इस लौकिक प्रेम से लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम तक जाते हैं तो प्रेम का एक संदर्भ देखिएगा। एक सुंदर छंद कि पुरुषोत्तम राम बना गए तुलसी। कि प्रेम की आग में जो भी जला, उसके मन अंतर दाह नहीं है। प्रेम की आग में जो भी जला, उसके मन अंतर दाह नहीं है। और प्रेम बिना यह जीवन ताल सा, ताल में कोई प्रवाह नहीं है। प्रेम बिना यह जीवन ताल सा, ताल में कोई प्रवाह नहीं है। कि डूबोगे काम नदी में भले, पर वो भी नदी है अथाह नहीं है। वाहिद डूब गए तुलसी, उस प्रेम समुद्र की थाह नहीं है। वाहिद डूब गए तुलसी, उस प्रेम समुद्र की थाह नहीं है। और उस प्रेम समुद्र की थाह नहीं है तो उस प्रेम समुद्र में डूबे तुलसी राम नाम का मोती पाते हैं। मैं राम के संदर्भ में दो एक छंद पढ़ता हूँ। और वो मसला हल हो गया है, मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन राम का जो व्यापक रूप है वो किसके पास है? ये छंद आप सुने और गुने, सुनिएगा। राम का नाम सुनाम सदा सर नाम, वही जनमानस में। राम का नाम सुनाम सदा सर नाम, वही जनमानस में। धन धाम को त्याग चले वन में, निष्काम वही जनमानस में। कि जो वीर व्रति रणधीर बने बल धाम, वही जनमानस में। और पुरुषोत्तम सत्य सनातन है, अभिराम वही जनमानस में। पुरुषोत्तम सत्य सनातन है, अभिराम वही जनमानस में। और अभिराम वही जनमानस में है
तो ये दूसरा छंद सुनिएगा कि सोया हुआ पुरुषार्थ मेरा एक बार सही मेरे राम जगा दो। सोया हुआ पुरुषार्थ मेरा एक बार सही मेरे राम जगा दो। कि हम कूप के मेढक आज बने फिर से मन का तम तोम मिटा दो। कि पंथ विहीन हुए कुछ लोग उन्हें सदपंथ की राह दिखा दो। 10 शिशु अभी कुछ घूम रहे एक बार इन्हें भी ठिकाने लगा दो। 10 शिशु अभी कुछ घूम रहे एक बार इन्हें भी ठिकाने लगा दो। और राम का एक संदर्भ लखनपुरी से यानी लक्ष्मणपुरी लखनऊ से भी है। मैं एक छंद इसमें पढ़ देता हूँ, सुनिएगा कि राम के भ्राता की ये नगरी ऐतिहासिक तथ्य महान खड़े हैं। राम के भ्राता की ये नगरी ऐतिहासिक तथ्य महान खड़े हैं। और देखें अली के मुहल्ले में भी जहाँ वीर बली हनुमान खड़े हैं। देखें अली के मुहल्ले में भी जहाँ वीर बली हनुमान खड़े हैं। कि टोपी दुपल्ली लगाए हुए जहाँ एकता के उपमान खड़े हैं। और भेद नहीं कर पाएंगे आप ये राम है या रहमान खड़े हैं। कि भेद नहीं कर पाएंगे आप ये राम है या रहमान खड़े हैं। और ये खड़े हैं तो मैं 2 छंद प्रश्न के पढ़ता हूँ। एक छंद प्रश्न के, दूसरा जवाब के। शायद रवि भाई का सुना हुआ हो बहुत पहले जब मैंने एक कविता लिखी थी कि विश्व में जो गूंजती थी वेद की ऋचाएं कभी धीरे धीरे उन्हें गुमनाम मत कीजिए। विश्व में जो गूंजती थी वेद की ऋचाएं कभी धीरे धीरे उन्हें गुमनाम मत कीजिए। दूध और पानी की तरह से मिले हैं हम, करके अलग बदनाम मत कीजिए। करके अलग बदनाम मत कीजिए। कि रोशनी के पाँव में जो डालते हैं बेड़ियों को, ऐसे दृष्टिहीनों को सलाम मत कीजिए। और दप दप करती मशाल जैसी लेखनी को आप चंद सिक्कों में नीलाम मत कीजिए। कि दप दप करती मशाल जैसी लेखनी को आप चंद सिक्कों में नीलाम मत कीजिए। और लेखनी नीलाम नहीं होती तो सवाल उठाती है कि आयतों ऋचाओं का जो अपमान होता रहा काव्य के प्रसून ये ललाम कहाँ जाएंगे। आयतों ऋचाओं का जो अपमान होता रहा काव्य के प्रसून ये ललाम कहाँ जाएंगे। और पाँव रखने की जगह आप हमें देंगे नहीं, मेरे जैसे लोग ये अनाम कहाँ जाएंगे। कि बात मान ली गई जो आज अतिवादियों की, खुसरो कबीर से सुनाम कहाँ जाएंगे। और मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा, राम का ये देश है तो राम कहाँ जाएंगे। मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा, राम का ये देश है तो राम कहाँ जाएंगे। और ये इसका जवाब जो मैंने दिया 2 बार फैसले हुए, बात वही आई। इसमें एक शब्द है वाहिद का घर यानी मस्जिद। वाहिद मैंने खुदा का एक नाम होता है। वो फैसला हुआ और सर्वमान हुआ, राम मंदिर बनने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको जो ज़मीन मिली है वो बड़े सलीके से एक अच्छी मस्जिद बनाएंगे और राम और रब को एक सूत्र में बांधने की बात करेंगे, सारे मन मुटाव दूर करने की बात करेंगे। ये सवाल देखिएगा, सवाल का जवाब देखिएगा कि राम कहाँ जाएंगे। कि हमने सुना है कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, खाते हैं स्वदेश की बजाते हैं विदेश की। हमने सुना है कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, खाते हैं स्वदेश की बजाते हैं विदेश की। वादी प्रतिवादी बने अपनी ही भूमि पर रारसी मचा रहे जो दाढ़ी और केश की। कि ख्वाजा अजमेरी खुसरो कहीं निजामुद्दीन, कहीं पे शबद कहीं पूजा है गणेश की। और लाठी मारने से जल बटता नहीं है कभी, वाहिद का घर है धरा है अवधेश की। लाठी मारने से जल बटता नहीं है कभी, वाहिद का घर है धरा है अवधेश की। तो वाहिद का घर धरा है अवधेश की और राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन उसके बाद क्या सोचना है, राजनीति से भी और उन तमाम लोगों से भी मैं एक निवेदन करता हूँ, एक कवि के रूप में एक नम्र निवेदन। सुनिएगा, राम को आपने पा लिया, राम की पूजा होगी, एक तीर्थ स्थान बनेगा, लेकिन हमारे मन में राम कहाँ है। सुनिएगा
राम का नाम तो पावन मंत्र है, मंत्र ये जीवन में भी उतारिए। राम का नाम तो पावन मंत्र है, मंत्र ये जीवन में भी उतारिए। राम का नाम जो ले रहे आप हैं, राम समान चरित्र संवारिए। राम का नाम जो ले रहे आप हैं, राम समान चरित्र संवारिए। राम सलाम की नाम बनाकर डूबे नहीं यह देश उबारिए। राम सलाम की नाम बनाकर डूबे नहीं यह देश उबारिए। राम के वंशज आप सभी दुख द्वंद्व भाव के रावण मारिए। राम के वंशज आप सभी दुख द्वंद्व अभाव का रावण मारिए। और ये मारने के लिए एक भाव होना चाहिए। अपना प्रिय छंद में पढ़ता हूँ कि राम का नाम, कि राम के वंशज कि तुम काशी के प्रातः की बात करो, हम अवध के शाम की बात करें। तुम काशी के प्रातः की बात करो, हम अवध के शाम की बात करें। खुसरो रस खान को याद करें और सूर के शाम की बात करें। खुसरो रस खान को याद करें और सूर के शाम की बात करें। कि तुलसी व रहीम से मित्र बने, मिल छंद ललाम की बात करें। तुम वाहिद के रब को समझो, हम प्रेम से राम की बात करें। तुम वाहिद के रब को समझो, हम प्रेम से राम की बात करें। और प्रेम से राम की बात करने के लिए एक सिंहावलोकन का छंदन कि राम का नेह जो देखना है, मन मंदिर में अभिराम को देखो। मंदिर तो पार्थिव है, असली मंदिर तो दिल के अंदर है। ये राम का नेह जो देखना है, मन मंदिर में अभिराम को देखो। अभिराम को देखने से पहले निज लोभ को, क्रोध को, काम को देखो। ये अभिराम को देखने से पहले निज लोभ को, क्रोध को, काम को देखो। कि काम को देखने से पहले तुलसी कृत छंद ललाम को देखो। देश ललाम जो चाहते हो, तुलसी की निगाह से राम को देखो। कि देश ललाम जो चाहते हो, तुलसी की निगाह से राम को देखो। और तुलसी की निगाह से राम को देखने के लिए एक और व्यक्ति है, एक और देवता है, वो है हनुमान जी। मैं उसके कुछ चुने छंद पढ़ता हूँ मौला अली बजरंगबली से इस कविता के समापन के विषय में, और उसके बाद 2-3 शेर पढ़ते हुए विराम लूंगा। उस भाव के छंद हैं जो कवि कहता है कि तुम्हारे आंख में आंसू नहीं हैं, तुम्हारे आंख के आंसू सूख गए हैं, तुम्हें क्रूरता आ जाएगी। तुम्हारे आंख में आंसू बचे रहेंगे तो शायद कविता की नम्रता और एक भाव ऐसा आएगा जो सबको समेटता है। कि 2-3 छंद सुनिएगा, वाहिद के राम समापन के विषय में सुनिएगा। कि दृग ताल को सूखा नहीं रखना, मर जाएगी ये मन की मछली। कि दृग ताल को सूखा नहीं रखना, मर जाएगी ये मन की मछली। मछली को मिले जल राशि प्रिय, नयनों में रहे दुख की बदली। नयनों में रहे मछली को मिले जल राशि प्रिय, नयनों में रहे दुख की बदली। कि बदली दुख की जम के बरसे, खिल जाएगी यादों की प्रेम कली। और जो कली की सुगंध वाली को मिले तो लगेगी फिजा बदली बदली, तो लगेगी फिजा बदली बदली। और ये फिजा बदलेगी तो कभी ही बदलेगा। एक छंद सुनिएगा कि लगेगी फिजा बदली 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 सी लगेगी फिजा, फिर बाग में आएगी वो तितली। कि बदली बदली सी लगेगी फिजा, फिर बाग में आएगी वो तितली। तितली के पैरों पर छंद लिखो, हर छंद मियाँ लिखना असली। हर छंद मियाँ लिखना असली, असली नकली पर भारी पड़े। हर छंद में हो फन की बिजली, बिजली चमके तब लोग कहें कवि वाहिद की कविताओं में चली। कवि वाहिद की कविताओं में चली। और इसलिए इस दावे के साथ कहता हूँ कि पैसा तो बहुत लोगों ने कमाया और बहुत पैसे लेते हैं लोग, लेकिन कविता जो कर रहे हैं उनकी कविता हमेशा अमर रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब हम लोग फिर मिलने लगेंगे
तो आप एक बार मुझे सामने सुनेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। मेरे पास हजारों कविताएं ऐसी हैं जो मेरी ज़ुबान पे हैं, मेरे दिल में हैं। मैं कोई बहुत बड़ा अपने को कवि नहीं समझता हूँ। अब कवियों के, महाकवियों का चरण की वंदना करता हूँ। मैं सूर, कबीर, तुलसी, गालिब, उस परंपरा के लोगों की पूजा करता हूँ जिन्होंने कविता को जिया। समय है, बदला है, कविता के लिए कुछ मानदेय भी मिलते हैं। आज के समय में हम लोग दूर बैठे हैं, तो आइए मैं वो छंद पढ़ता हूँ जो कवि वाहिद की कविता में चली तो लगी है फिज़ा बदली बदली। वो फिज़ा कहाँ बदलनी चाहिए, इस 2-3 छंद में सुनिएगा। कि जब पूजा अजान में भेद न हो, खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली। कि जब पूजा अजान में भेद न हो, खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली। रहमान की, राम की एक सदा, घुलती मुख में मिश्री की डली, घुलती मुख में मिश्री की डली। कि जब संत फकीरों की राह मिली, सब भूल गए पिछली अगली। ओ मियाँ वाहिद बोलत मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली। मियाँ वाहिद बोलत मौला अली। तेज धूप बादल का आह्वान। ये जेठ की धूप में चैन मिले, बरसे जो मोहब्बत की बदली। कि जेठ की धूप में चैन मिले, बरसे जो मोहब्बत की बदली। बदली बरसे जब राम गली, खुश हो के चले रमजान अली। ये बदली बरसे जब राम गली, खुश हो के चले रमजान अली। रमजान अली नवरात्रि जगह अफ्तार कराते हैं राम बली। तब वाहिद बोलते मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली। मियाँ वाहिद बोलते मौला अली। और ये ताकत आती है तो मैं यूं कह सकता हूं कि तुम बनो, क्या बन सकते हो। कि मियाँ वाहिद बोलते मौला अली, कि वह सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली। वह सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली। वो नचाता हुआ सब नाच रहे, चलते चरखे तकुआ तकली। वो नचाता हुआ सब नाच रहे, चलते चरखे तकुआ तकली। कि वह प्रेम के सागर सा दिखता, हम हैं नदियाँ छिछली उथली। उसकी एक बूंद है मौला अली, एक बूंद वही बजरंग बली, एक बूंद वही बजरंग बली। मियाँ वाहिद बोलते मौला अली। और ये ताकत आने के लिए कोई बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम यूँ कर सकते हैं, ये पूजा करो या नमाज पढ़ो, तुम नेक बनो इंसान बनो। ये पूजा करो या नमाज पढ़ो, तुम नेक बनो इंसान बनो। इंसान बनो जग जीत चलो, तुम राम बनो रहमान बनो। इंसान बनो जग जीत चलो, तुम राम बनो रहमान बनो। रहमान बनो तो रमो रब में वह कर्म करो कि महान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बली हनुमान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बली हनुमान बनो। और ये ताकत आती है तो देश काल की बात आती है। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूँ जिसको बड़े बड़े कवियों ने पढ़ा और आज भी कोट की जाती है। चीन सीमा पर विवाद चल रहा है, वो उससे जोड़ सकते हैं। बगल में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जो भाई कहता है अपने को हमारा, कभी थे हम लोग, लेकिन अगर वो ऐसे लोग जो शस्त्र पे ही बात करते हैं तो मेरा एक शेर सुनिएगा। और कुछ शेर मैं पढ़ते हुए विराम लेना चाहता हूँ। कि शू लेकर तुम खड़े हो पाखुरी के सामने, शू लेकर तुम खड़े हो पाखुरी के सामने। चाहते हो हम गला रख दें छुरी के सामने, चाहते हो हम गला रख दें छुरी के सामने। तो फिर भला अब दोस्ती की बात तुमसे क्या करें। रख दी है तलवार तुमने बांसुरी के सामने, रख दी है तलवार तुमने बांसुरी के सामने। और जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है कि मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है। मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है। और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। जहाँ कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े,
वहाँ बांसुरी मौन हुई फिर चक्र डोलता है। वहाँ बांसुरी मौन हुई फिर चक्र डोलता है, और वो चक्र डोलता है तो दुनिया सुनती है। ये शेर बहुचर्चित शेर सुनिएगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और ये शेर कि फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो अब शीशे में ढाला जाए। और पड़ोसी जो बड़ा निकट है, जो हमेशा युद्ध की भाषा बोलता है चीन के बहकाव में, उसके लिए यूँ कहता हूँ कि दोस्ती कर सकते हो तो शांति से रहोगे, हाथ मिला सकते हो तो शांति से रहोगे। कि फेंक जहाँ तक भाला जाए, कि तेरे मेरे दिल पर ताला। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, कि तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करें ये ताला जाए। वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए। वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आइएगा, इस कविता के बाद मैं एक कोमल गज़ल से बात खत्म करता हूँ। इसको तरन्नुम में भी पढ़ सकता हूँ, समय मिलेगा फिर हम लोग मिलेंगे तो बात होगी। बोलते हैं आजकल हर सब लोग, लेकिन बोलने की कला क्या है, कि कवि के रूप में, एक शायर के रूप में मेरी जो पहचान है, मैं गज़लों से, उस गज़लों के कुछ शेर मैं पढ़ता हूँ। मेरी 3 गज़लों की किताबें हैं। घर क्यों नहीं जाता, उस गज़ल से मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ज़रा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, ज़रा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं। और मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। और नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी कर के रम बोलते हैं। नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी कर के रम बोलते हैं, रम बोलते हैं। और ये शेर आप सबके लिए और अपने लिए भी, कि जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं, जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं, वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं। जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं, वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं, कलम बोलते हैं। और ये शेर आ गया कि गज़ल में तुम ही हो, मोहब्बत का शेर आया कि गज़ल में तुम ही हो, ज़ुबां पे तुम ही हो, सनम खा के तेरी कसम बोलते हैं। गज़ल में तुम ही हो, ज़ुबां पे तुम ही हो, सनम खा के तेरी कसम बोलते हैं। तमाम लोग मेरे मित्र जुड़ रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। कि सनम खा के तेरी कसम बोलते हैं, कसम बोलते हैं। और ये शेर अगर आ गया, अब तेवर आता है कि न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं। वो कश्मीर में है, असम बोलते हैं। न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, वो कश्मीर में हैं, असम बोलते हैं। और उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें, जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं। उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें, जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं। और ये शेर कहीं सियासत में कुछ लोगों के चेहरे आ जाएं, कि वहाँ पर मेरा मौन रहना मुनासिब, वहाँ पर मेरा मौन रहना मुनासिब, जहाँ पर बड़े बेशरम बोलते हैं। वहाँ पर मेरा मौन रहना मुनासिब, जहाँ पर बड़े बेशरम बोलते हैं, बेशरम बोलते हैं। और आखिरी शेर बड़े एक शायर को याद करते हुए, कि जहाँ पर सियासत बहुत बोलती है, वहाँ जाके वाहिद अदम बोलते हैं। जहाँ पर सियासत
बहुत बोलती है, वहाँ पर जाके वाहिद अदम बोलते हैं। और जाते जाते अपनी कविता के तेवर से मैं उसी बोलने पर 2-3 मुक्तक पढ़ते हुए विराम लेता हूँ। कवि अपने भाव को यूं प्रकट करना चाहता है कि मौन हूँ सब सुन रहा हूँ, बंद पलकें खोलता हूँ। मौन हूँ सब सुन रहा हूँ, बंद पलकें खोलता हूँ। ध्वंस के जब बाज उड़ते मैं सृजन पर तोलता हूँ। ध्वंस के जब बाज उड़ते मैं सृजन पर तोलता हूँ। कि गढ़ रहे सारे विदूषक नग्नता का व्याकरण, कि गढ़ रहे सारे विदूषक नग्नता का व्याकरण। मैं वहाँ पर आवरण के छंद रच कर बोलता हूँ। मैं वहाँ पर आवरण के छंद रच कर बोलता हूँ। और वहाँ बोलना भी चाहिए जहाँ दरवाजे बंद हों। बंद दरवाजे हैं लेकिन एक खिड़की खोलता हूँ। बंद दरवाजे हैं लेकिन एक खिड़की खोलता हूँ। और खिड़की से निकलकर मैं पवन बंडोलता हूँ। मैं और खिड़की से निकलकर मैं पवन बंडोलता हूँ। कि गढ़ रहे सारे विदूषक नग्नता का व्याकरण, गढ़ रहे सारे विदूषक नग्नता का व्याकरण। मैं वहाँ पर आवरण के छंद रच कर बोलता हूँ। मैं वहाँ पर आवरण के छंद रच कर बोलता हूँ। और आखिरी मुक्तक, बहुत सी बातें थी, घंटे भर में तमाम दिल की बातें हुई। मैंने पहले भी कहा था बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए पत्नी बैठी हैं, मना कर रही हैं कि ज़्यादा कविता ना पढ़िए, जोर पड़ता है। कहती है कि अब पहले तो पैसे आते थे, अब कवियों को पैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा समय बदलेगा, और अगर ऐसा ही रहा तो ऑनलाइन भी पैसे मिलने लगेंगे। ये मजाक की बात थी, आप सब लोग जुड़े। मैं मुक्तक पढ़ता हूँ, आखिरी ये मुक्तक पढ़ते हुए 2 विराम लेता हूँ। कि बंद दरवाजे हैं लेकिन एक खिड़की खोलता हूँ। आखिरी, कि देह से है नेह पर निर्वाण करना जानता हूँ। देह से है नेह पर निर्वाण करना जानता हूँ। मन मेरा कोमल मगर पाषाण करना जानता हूँ। मन मेरा कोमल मगर पाषाण करना जानता हूँ। कि मन मेरा कोमल मगर पाषाण करना जानता हूँ। कि तुम जहाँ पर ध्वंस के अवशेष छोड़े जा रहे हो, तुम जहाँ पर ध्वंस के अवशेष छोड़े जा रहे हो, मैं वहाँ पर नीड़ का निर्माण करना जानता हूँ। मैं वहाँ पर नीड़ का निर्माण करना जानता हूँ। मन मेरा कोमल मगर पाषाण करना जानता हूँ। और आखिर में एक मुक्तक से, देश एक रहे हम एक रहें। बहुत सी वो कविताएँ हैं, कारगिल से लेकर पाकिस्तान तक तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन आइए, आज मैंने साहित्य के पटल पर शब्दाक्षर पे ये कविताएँ पढ़ी, इसलिए मैंने सोचा जो साहित्य है मेरा, जो मेरी कविता है, मेरी कुछ किताबों की 12 किताबों में से कुछ चुने कविताएँ पढ़ी मैंने। आइए आखिर में एक मुक्तक पढ़ता हूँ। इस देश के एक रंग है, ऐसा रंग जिसमें 3 रंग हैं, वो तीनों रंग मिल जाते हैं तो देश बनता है। मैं सारे राजनीति से लेकर साहित्य तक तमाम लोगों की बात करते हुए आखिरी मुक्तक पढ़ता हूँ। देश ऐसे एक रहेगा। न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा। कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। कि हमें बांटते हो, हमें बांटते हो वे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा, तिरंगा रहेगा, तिरंगा रहेगा। ये तिरंगा रहे, ये देश रहे। हम फिर मिलें इसी कामना के साथ।
रवि भाई, राजेंद्र जी, अल्पना जी, तमाम मित्रों को जिन्होंने सुना और बाद में सुनेंगे, इसको आप फेसबुक पे डाल दीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। तो तमाम मेरे मित्र जो नहीं सुन पाए हैं सुनेंगे। मैंने एक किंचन प्रयास किया, कविता मेरे दिल में है, जो भाव है मेरे आप सबके लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।